आजकल किडनी पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अपनी किडनी पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि सर हम अपनी किडनी को ख़राब होने से पहले ही कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे उसे साफ कर सकते हैं, कैसे उसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी किडनी को खराब होने से पहले ही स्वस्थ, फिट एंड फाइन बना सकता है, उसकी सफाई कर सकता है। देखो, सफाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। वो कब बढ़िया चलती है? जब हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराते हैं। इसी तरीके से हम इंसानों की बॉडी होती है, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, तो बॉडी की टाइम टू टाइम सर्विस करानी होती है। अब आप कहोगे सर जी सर्विस स्टेशन कहाँ है बॉडी का, है जहाँ पे हम जाके कहें ये लो भाई साहब मेरी किडनी ले लो, सर्विस कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हमें पता है सर्विस स्टेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक और चीज़ क्लियर है कि अपने शरीर और अपने शरीर के अंगों का ध्यान भी किसे रखना है? हमें ही रखना है। तो इसका सर्विस स्टेशन कहाँ है? हमारे घर पर है, हमारी किचन पर है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आया तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब भी आप सर्विस कराने के लिए अपना व्हीकल लेके जाते हो, आप अपना स्कूटर लेके गए, बाइक लेके गए, स्कूटी लेके गए या गाड़ी लेके गए, तो मैकेनिक सबसे पहले क्या करता है? कोई भी आपका व्हीकल है उसको चमकाता है। कैसे चमकाता है? हाँ बिल्कुल सही, पानी से धोता है ना, मतलब अच्छे से साफ कर देता है, मिट्टी विट्टी हटा देता है। उसी तरीके से हमें भी क्या चाहिए? बिल्कुल, तो हमें भी पानी चाहिए। कब, क्यों और कितना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थों को बाहर निकालना यूरिन के थ्रू, जिसके लिए उसको क्या चाहिए? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे चीज़ों को कंज्यूम करें जो लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे सबसे पहला है पानी, आप इसके अलावा छाछ भी ले सकते हो, क्योंकि जितना लिक्विड हमारी बॉडी में जाएगा वो उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी किडनी को उसके काम करने में, उसको साफ करने में। इसीलिए कहा जाता है कि किडनी के लिए आप जितना पानी पिएं वो उतनी स्वस्थ रहती है, उतनी साफ रहती है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर पाती है। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों को एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है लिक्विड, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को उसका काम करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि परेशानी पैदा कर देती है। क्यों? अभी आने वाले कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा। और अभी जैसा कि हमने जाना कि किडनी का काम क्या है? यूरिन के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो यूरिन आपका एक बेस्ट इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं। कैसे? अगर आपका यूरिन कम आ रहा है, आपके यूरिन का कलर डार्क येलो आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, किडनी के पास प्रॉपर पानी नहीं है और उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। इसी वजह से आपके यूरिन का कलर जो है वो डार्क आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सर्विस करनी है। कैसे करनी है? पानी पी के, क्योंकि जब आप पानी ठीक मात्रा में पिएंगे तो आपका यूरिन जो है वो नॉर्मल कलर में आएगा, लाइट येलो आएगा, जो इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसकी कुछ निशानियां और होती हैं, जैसे जब आपका मुंह सूखा रहता है, अक्सर आप देखते हो कि आपका मुंह सूख जाता है, होंठ सूख जाते हैं, तो बॉडी इंडिकेट करती है कि भाई मेरे को पानी की ज़रूरत है। जैसे हमारी व्हीकल्स इंडिकेट करती हैं, अगर हम सर्विस नहीं कराते, कहीं रुक जाती है, कहीं अटक जाती है, कहीं आवाज़ करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं। आपको सर दर्द की शिकायत अक्सर रहने लग जाएगी, आपको नींद बहुत आएगी, आलस बहुत आएगा, या फिर चक्कर आने जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है।
तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया कि किडनी की सर्विस के लिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर, सही मात्रा में पानी, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट इतना कॉमन है कि जनरली लोगों को पता ही नहीं चलता और वो अपनी किडनी को परेशानी पे परेशानी देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस ऑफ सोडियम को कंज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम बाइक चला रहे हैं, अब हम रेस दे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इंजन पर प्रेशर बन रहा है ना, दबाव बन रहा है ना, इंजन तेज चलने लग जाता है। कुछ इसी तरीके से क्या होता है, जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम लेते हैं, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारे बॉडी में बीपी बढ़ जाता है। बीपी की वजह से किडनी में समस्या पैदा होती है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, और जब वो तेज़ होता है तो वो अपने फ्लो की वजह से जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उन पर रगड़ मारता है, उनको हिट करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी किडनी के जो फंक्शनिंग है वो स्लो होना शुरू हो जाती है और किडनी प्रॉब्लम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर मैं ज़्यादा नमक नहीं खाता। बिल्कुल सही है, ज़्यादा नमक किसको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप बाहर से पैक्ड नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं? अब वो चिप्स कोई भी हो सकते हैं, नमकीन कोई भी हो सकती है। जितना भी बाहर का पैक्ड फूड हम खाते हैं उन सब में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम एक्सेस मात्रा में होता है। जो हम खाते अपने स्वाद में है या ये कहें अनजाने में, लेकिन सफ़र किसको करना पड़ता है, हमारी किडनी को। हम सोचते हैं हम तो मूंगफली खा रहे हैं, हम तो अच्छी चीज़ खा रहे हैं, सॉल्टेड पीनट्स, लेकिन उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से समस्या किसको होती है, आपकी किडनी को होती है। तो अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर के पैक्ड नमकीन, मूंगफली, ये सब खाते हैं, तो इसको अभी अवॉइड करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नमक होता है जो आपकी किडनी को ठीक से काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से आपकी किडनी की सर्विस तो बहुत दूर की बात, वो ठीक से बेचारी अपना काम कर ही नहीं पाती। तो हमें क्या करना है, पहला पॉइंट था सही मात्रा में पानी पीना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें नमक अवॉइड करना है, ज़्यादा मात्रा में नमक अवॉइड करना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो, हर घर में लगभग चाय बनती ही बनती है, बहुत बढ़िया, लेकिन आज तक आपने सुना होगा ये चाय बड़ी नुकसानदायक है, मत पिया करो, है, आई अग्री। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो गांव में या जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं, वो स्पेशली अपने घर पर मौसम बदलने पर या हफ्ते में एक बार ज़रूर कहते हैं बच्चों को कि काढ़ा पियो, या उन्हें काढ़ा बना के भी देते हैं। काढ़ा जिसमें हम बहुत सारी हर्ब्स डालते हैं, जिसमें दूध नहीं डाली जाती, जिसमें चीनी नहीं डाली जाती, जिसमें क्या होता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्की सी काली मिर्च, लौंग, जिसमें ये सब डाला जाता है, वो बनता है काढ़ा। और उस काढ़े की वजह से हमारी किडनी को काम करने में बहुत हेल्प मिलती है, या ये कहा जाए हमारी किडनी की सर्विस हो जाती है, किडनी बहुत एक्टिव हो जाती है अपने काम करने में इस काढ़े की वजह से। हाल ही में अभी हमने देखा कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर लोगों ने कहा कि काढ़ा पियो, और बहुत से लोगों ने पिया भी, उसका असर भी देखा। जाने अनजाने में यहाँ पे आप सब ने अपनी किडनी की सर्विस की है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया है काढ़ा पी के। सो काढ़ा पीने की आदत डाल लें, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार काढ़ा ज़रूर पिएं, जिससे आपकी किडनी को मदद मिलेगी अपना काम करने में। तो 3 पॉइंट्स तो क्लियर हुए भाई। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे हमारी किडनी साफ रह सकती है, स्वस्थ हो सकती है। तो उसके लिए अब एक चीज़ पता है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। यस, ये सारी चीज़ें आपकी किडनी को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हमें किस में मिलती हैं, फ्रूट्स में मिलती हैं। और फ्रूट्स की वजह से हमारे शरीर को कितना बेनिफिट होता है ये आप सबको पता है। क्यों? उसके अंदर फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं और स्पेशली किडनी को अपना काम करने में बहुत मदद करते हैं। और यहीं पर आप सबको एक चीज़ अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये फिर आपकी किडनी की सर्विस में प्रॉब्लम डाल देती है। क्या प्रॉब्लम? हम में से बहुत सारे लोग शेक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
अब आप कहोगे सर कोल्ड ड्रिंक बेकार है, मान लिया शेक तो अच्छे हैं। क्या आप भी शेक पीते हैं ये सोच के कि ये हेल्दी है, इसमें तो दूध है, इसमें तो फ्रूट्स है, या आप जूसेस लेते हैं यही सोच के कि ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है? तो अगर हाँ, अभी रुक जाइए, क्योंकि जूस में, शेक में अक्सर हम लेते क्या हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। मतलब अगर आप मैंगो शेक लेने जाते हैं, वो उसमें स्वीटनर डाल देते हैं, वो उसमें आइसक्रीम डाल देते हैं शेक को मीठा करने के लिए। आप जूस लेने जाते हैं, वो उसमें भी स्वीटनर्स ऐड करते हैं जूस को और टेस्टी बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? आपकी बॉडी नेचुरल चीज़ों के लिए बनी है, वो नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, लेकिन आर्टिफिशियल को नहीं। जो लैब में बना है वो नहीं, जो भगवान ने बनाया है, जो नेचुरल है उसको। इसीलिए ये जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं जो लोग लंबे समय तक लेते हैं, उनको शुगर टाइप 2 जैसी बीमारी की शिकायत देखने को मिलती है। अब वो कहते हैं मैं तो इतना हेल्दी खाना खाता था यार, मैं तो इतनी हेल्दी चीज़ें लेता हूँ, रोज शाम को शेक लेता हूँ और उसके बाद भी मेरे को ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि अनजाने में हमने क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर किडनी के लिए समस्या पैदा कर दी, उसकी हेल्प नहीं की। तो ये चीज़ें जो आप ले रहे हो ये हेल्दी है या नहीं है? अब आप समझ गए, क्योंकि स्वीटनर्स ऐड है। अगर आपको मीठा ही खाना है तो मीठे के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप खा सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करना है पूरी तरह, अगर आप अपनी नॉर्मल किडनी को स्वस्थ ही रखना चाहते हो, फिट ही रखना चाहते हो, उसकी ठीक से सर्विस करना चाहते हो। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी है ये गाइडेंस उनके लिए नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी किडनी ऑलरेडी अभी ठीक है और आगे कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी किडनी खराब ना कर बैठे, तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो अपनी किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, कैसे साफ करें, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को समझा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब हम में से बहुत सारे लोग भाई शौकीन होते हैं चाय के, मैं भी हूँ, मज़ा आता है चाय पीने में, और कॉफ़ी के। अब चाय में, कॉफ़ी में होता क्या है? कैफीन। अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसको साफ साफ मना किया जाता है कि आपको न चाय पीनी है ना आपको कॉफ़ी पीनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी किडनी खराब हो चुकी है और उस पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन अगर किसी की किडनी ठीक है, वो कहता है भाई मेरी तो ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आराम से ले सकता हूँ, तो नहीं। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप ले सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। आप दिन में 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय पी रहे हैं, 4 चाय पी रहे हैं मैक्सिमम, बहुत हो जाती है 4 चाय। कोशिश करें चाय, कैफ़े कम से कम पिए, क्योंकि ये जो कैफ़ीन होती है ये हमारे बॉडी में जाके करती क्या है? ये हमें आनंद तो देती है, स्वाद तो देती है, हमारे को फोकस करने में हेल्प करती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालती है। तो इसकी वजह से हम फोकस तो कर पाते हैं, लेकिन ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जिसकी वजह से लगभग 12, 15 या 20 साल में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिलती हैं, और यही वजह है जो आजकल किडनी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप अपनी किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हो, आप अपनी किडनी को साफ करना चाहते हो, तो क्या करें? कॉफ़ी, टी या कैफीन या ऐसी चीज़ें जिसमें कैफीन की मात्रा हो उसको अवॉइड करें, उसे कम से कम लें। अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल ना करें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी की सफाई करने के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने। जब भी आप खाना खाते हैं दोपहर को या रात को, कोशिश करें कि आपके खाने में या तो सलाद के ऊपर या जो आप सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। लेमन जूस। वाई लेमन जूस? क्योंकि जो लेमन जूस है, जितने भी ये सिट्रिक फ्रूट्स हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ये आपकी किडनी को उसका काम करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग रात को खाने में या दोपहर के खाने में नींबू ज़रूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका डाइजेशन में तो हेल्प मिलती ही है, उनकी किडनी भी साफ होती है, स्वस्थ रहती है। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम कम करना पड़ता है। लेमन जूस उसका ये काम आसान कर देता है। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा
7 ऐसे तरीके जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी स्वस्थ किडनी को स्वस्थ रख सकता है और अच्छा कर सकता है, डिटॉक्स कर सकता है और फिट एंड फाइन रख सकता है। लेकिन अगर आपके मन में किडनी से जुड़ा कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, या आपके परिवार में अगर किसी को किडनी की समस्या है जिसके लिए आप हमसे कोई समाधान चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया गया है आप डायरेक्ट इस पे कॉल करें, क्योंकि इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर कॉल करके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपनी रिपोर्ट्स इन नंबर्स पर शेयर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्योंकि जब एक किडनी पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है तो अक्सर उसका सवाल रहता है कि सर, कोई भी व्यक्ति अपनी किडनी को खराब होने से पहले कैसे बचा सकता है, वो उसे कैसे स्वस्थ रख सकता है। तो जो पॉइंट्स अभी हमने जाने, हमने बात की, ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें, कोशिश करें इसको फॉलो करने की, और इन तरीकों से आप अपनी किडनी को स्वस्थ, फिट और एक्टिव रख सकते हो। तो मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आप सबसे। अपनी इस वीडियो में मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।